हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। सो वेलकम यू वंस अगेन इन आवर वीडियो लेक्चर। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खूबसूरत से ब्यूटीफुल से चैनल पीवीसी नॉलेज पे। मैं हूं अभिषेक मौर्य। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है लाइट। ठीक है, हम लोग आज से लाइट स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग आज लाइट के बारे में, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है तो इसमें बेसिक बेसिक सी बातें होंगी। इंट्रोडक्शन लिया जाएगा लाइट का, लाइट के साथ कुछ बातें की जाएंगी कि लाइट होता क्या है, ये प्रोपोगेट कैसे करता है, किस तरीके से ये चलता है, इसका नेचर कैसा होता है, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो हम पढ़ेंगे। तो आज का ये बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। इसके बाद हमारे लाइट के बहुत से वीडियोस आने वाले हैं। उम्मीद करूंगा कि आप वो सभी के सभी वीडियोस को सीक्वेंसली देखते जाइएगा। उनसे जो भी नोट्स हैं आप बनाते जाइएगा। कॉपी और पेन साथ में रखिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ये वीडियोस जो भी हम वीडियो लेकर के आ रहे हैं, ये वाला खासकर ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो कि सीबीएसई का एग्जाम देंगे। साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो भी इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें 12th स्टैंडर्ड तक के जितने भी नोट्स की और नोट्स ऑफ कॉन्सेप्ट हैं मैं वो मेनली, ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल तक के तो नहीं तो बट मेनली वहाँ तक के मैं उन सारे टॉपिक्स को जरूर कवर करूँगा। और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एट द सेम टाइम बहुत ही ईजिली मैं इसको आप लोगों को समझाऊंगा। हर एक चीज़ का प्रॉपर नोट्स भी दूंगा आप लोगों को, फुल नोट्स मिलेगा आपको। और साथ ही साथ हम लोग न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर 01 है। हमारे जो टॉपिक हैं आज के वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, लाइट होता क्या है। ठीक है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। क्या होता है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। कैसा सेंसेशन? विजन का सेंसेशन, जिसकी हेल्प से हम लोग देख सकते हैं। वो सेंसेशन प्रोड्यूस करता है वेन एवर इट फॉल्स ऑन आवर आइज। जब भी ये हमारी आंखों पे पड़ता है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। वही सेंसेशन प्रोड्यूस करवाता है और उसी टाइप की एनर्जी को लाइट बोला जाता है। बात समझ में आ गई? ये लाइट का डेफिनेशन है, आप लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे आराम से। अब लाइट की जो स्पीड होती है, ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। सॉलिड में इसकी स्पीड कुछ और होगी, लिक्विड में इसकी स्पीड कुछ और होगी, वैक्यूम में लाइट की स्पीड कुछ और होगी। ठीक है, लाइट की स्पीड को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि सी से ही लाइट की स्पीड को डिनोट किया जाता है। और ये अराउंड होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में ये करीब करीब इतनी दूरी ट्रेवल करता है। सोचिए इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है। एंड अप्रॉक्सीमेटली ये स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि अगर जो सनलाइट होती है, ठीक है, सनलाइट को अर्थ पे आने में अराउंड 8 मिनट 15 सेकेंड्स के आसपास का समय लगता है। ठीक है, वो भी इतने स्पीड से। और अगर उतनी ही दूरी को आप ट्रेवल कर रहे हो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, आप लोग 1 घंटे में 100 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अर्थ से सन तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? अर्थ से सन तक आपको जाने में करीब करीब 72,000 साल लग जाएंगे। कितने साल? 72 लाइट ईयर के आसपास का समय आप लोगों को लग जाएगा सिर्फ अर्थ से लेकर के सन तक जाने में, वो भी इतने की स्पीड से। तो आप लोग सोच सकते हो कि ये स्पीड कितनी ज़्यादा है। वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, सभी लोगों को पता है, जो कि रेनबो के कलर होता है। वो क्या होता है? विबग्योर, VIBGYOR। ठीक है, हमारे ये विबग्योर का कलर ही वाइट लाइट होता है।
जो कि हमको रेनबो में दिखाई देता है। अब जो इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है, जो वेवलेंथ होती है वो अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के, कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक की होती है। और इसके रेंज में जितने भी वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, ठीक है, इस वेवलेंथ के बीच में, ठीक है, इस वेवलेंथ के बीच में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी वो सभी की सभी लाइट वेव्स होंगी, और जिनको हम देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। अब आवर आइज इज मोर सेंसिटिव टू येलो एंड येलो ग्रीन कलर, हमारी जो आंख होती है वो येलो कलर और येलो ग्रीन कलर की तरह बहुत ही सेंसिटिव होती है। ये हमारी आंखों को एक झटके में दिखाई दे देती हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए हम उसको ख़राब मौसम में भी देख सकते हैं। और येलो ग्रीन कलर क्या होता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि ये इतने ज़्यादा चमकीले होते हैं कि आपकी आंखों पे ये तुरंत पड़ जाते हैं, ठीक है। अब when light passes from one medium to another medium, frequency remains same, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, जो उसका वाइब्रेशन पर मिनट होता है, वाइब्रेशन पर सेकंड होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि वो एक सेकंड में या फिर एक मिनट में वो कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, साफ तौर पर जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। किसी भी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होगी, किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसके सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बट उसकी जो स्पीड होगी वो चेंज होती रहेगी, साथ ही साथ वेवलेंथ भी चेंज होता रहेगा। ये फॉर्मूला है v इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, जो कि फ्रीक्वेंसी हमारे सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। बात की जाए इंटेंसिटी की, सो इंटेंसिटी मे और मे नॉट चेंज, ये चेंज भी हो सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है। चेंज किस कंडीशन में होगा, जो हमारा मीडियम अगर एब्जॉर्बर हुआ, ठीक है, अगर मीडियम हमारा लाइट के कुछ पार्ट्स को एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो लाइट की इंटेंसिटी अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब कि इंटेंसिटी मे बी या मे नॉट बी, ठीक है, चेंज हो सकता है। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, मतलब इंटेंसिटी is directly proportional to square of the amplitude। अब बात करते हैं रे क्या होता है, ठीक है। तो रे एक सिंगल यूनिट होता है, ठीक है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट इन होमोजीनियस मीडियम, एक मीडियम में जो स्ट्रेट लाइन पाथ होती है लाइट की उसी को रे बोला जाता है। और अगर यही बंडल ऑफ रेज हो, मतलब कि एक साथ कई रेज हों, तो उनको बीम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उनको बीम बोला जाता है, ठीक है। पैरेलल रेस क्या होते हैं, ऐसे दो रेस जो कि एक दूसरे के पैरेलली चल रहे हों और वो इन्फिनिटी पे जा करके मिले, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज होगा वो हमें इन्फिनिटी पे जा करके मिलेगा, उसको पैरेलल रेस कहा जाता है। कन्वर्जिंग रेस क्या होते हैं, कन्वर्जिंग से पता चला कि कोई भी चीज़ आकर के कन्वर्ज हो रही होगी, तो ऐसे रेज जो किसी एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज होते हैं या सीम्स टू बी कन्वर्ज, हमें ऐसा लगता है कि वो कन्वर्ज हो रहे हैं, उनको कन्वर्जिंग रेज बोला जाता है। अगर वो एक्चुअली में कन्वर्ज हो रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे रियली में कन्वर्जन हो रहा है, तो उसको रियल पॉइंट बोलेंगे। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कन्वर्जन हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ एक्चुअली कन्वर्जन नहीं हो रहा है बट हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, उसको वर्चुअल पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। उसको वर्चुअल पॉइंट, हाइपोथेटिकल पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हैं। डाइवर्जेंट रेस क्या होता है, ये जी है, ठीक है, सॉरी कर दीजिएगा आप लोग, ये डाइवर्जेंट रे है। डाइवर्जेंट रे क्या होती है, एक पॉइंट से, ठीक है, अगर लाइट रेस निकल रही हो, ठीक है, पहले कंडीशन में वो कन्वर्ज हो रही थी बट यहाँ पे वो लाइट रेज निकल रही है यहाँ से, तो जहाँ से एक्चुअली निकल रही होंगी उसको रियल पॉइंट बोलेंगे, और जहाँ से हमें ऐसा लग रहा होगा कि लाइट रेज या फिर जो रेज हैं वो उस पॉइंट से निकल रही हैं, सीम्स टू बी, ठीक है, तो वो वर्चुअल पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या होता है, अपीयर्स टू डाइवर्स। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट, हमने रे की बात कर ली, अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। द सोर्स ऑफ लाइट फॉर एन ऑप्टिकल एलिमेंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। सही बात है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट से ही तो लाइट की रेज आती हुई दिखाई देती हैं।
वो या तो ल्यूमिनस हो सकता है या फिर नॉन ल्यूमिनस हो सकता है। ल्यूमिनस का मतलब कि उसके पास उसकी खुद की लाइट हो सकती है, और नॉन ल्यूमिनस का मतलब उसके पास खुद की लाइट नहीं होगी। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। जो ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कब होगा, जब वहां पे इंसिडेंट रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, तब जाकर के हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट रियल कब होगा, अगर इंसिडेंट रे डाइवर्ज होते हैं। क्या होते हैं, इंसिडेंट रे अगर डाइवर्ज होते हैं तो ऑब्जेक्ट रियल होगा। और ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा, जब इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेज हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट हुआ। बट यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि वो कन्वर्ज हो रहे हैं और वो पीछे कहीं जाकर के, ठीक है, मिरर के अंदर कहीं जाकर के हमें मिलेंगे, तो इसीलिए वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। इमेज, हमने दो बातें कर ली, रेस की बातें कर ली और ऑब्जेक्ट की बातें कर ली। तो इमेज भाई क्यों पीछे रहे, इमेज बोला नहीं अब मेरी भी बात करो, तो चलिए इमेज के बारे में भी बात करते हैं। इमेज क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे का जब इंटरसेक्शन हुआ तो हमें ऑब्जेक्ट मिला, और जब वही इंसिडेंट रे कहीं से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, और आकर के किसी एक पॉइंट पे मिला, तब हमें जा करके क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। इफ देयर इज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज देन द इमेज इज रियल। अगर वहां पे एक्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो रियल इमेज होगा। बट अगर हमें ऐसा लग रहा है या सीम हो रहा है, मतलब कि अपीयर हो रहा है, ठीक है, कि वहां पे रियली में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में वर्चुअल इमेज मिलेगा। द इमेज इज रियल कब होगा, अगर रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे कन्वर्स हो रहे हो, ठीक है, और वर्चुअल कब होगा, जब वो डाइवर्स हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इस कंडीशन में यहाँ पे कन्वर्स हुए तो हमें रियल इमेज मिल गया, और यहाँ पे डाइवर्स हो गए तो यहाँ पे हमें आकर के वर्चुअल इमेज मिला। ठीक है, डाइवर्जन कंडीशन में क्या होता है कि हम रे को, जो लाइट की रे होती है उनको हम पीछे एक्सटेंड करवाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने इसको पीछे एक्सटेंड करवाया और ये किसी एक पॉइंट पे आकर के हमें मिला है, ये हमारा वर्चुअल इमेज होगा। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन वेयर एज वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे पा सकते हैं, स्क्रीन का मतलब कि किसी पर्दे पे, ठीक है, हम लोग रियल इमेज को पा सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को हम लोग वहाँ पे नहीं पा सकते हैं। ठीक है, रियल इमेज को हम पा सकते हैं बट वर्चुअल इमेज को नहीं पा सकते हैं। इरेक्ट और इन्वर्टेड क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधा सीधा। अगर आप लोग घर में जो आपके शीशा लगा होता है उसके सामने आप लोग खड़े हो तो क्या आप लोग उल्टे दिखाई देते हो, नहीं, कोई उल्टा नहीं दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो कंडीशन होती है वो इरेक्ट वाली कंडीशन होती है, मतलब आप लोग उसमें सीधा सीधा दिखाई देते हो। लेकिन अगर उसी मिरर को, ठीक है, अगर उसी मिरर को फर्श पे लिटा करके आप लोग उस पर खड़े हो जाओ तो आप लोग उसमें उल्टा दिखाई दोगे, तो उसको इन्वर्टेड बोला जाता है। ठीक है, लेंस में भी होता है, हमें एक इरेक्ट ऑब्जेक्ट का एक इन्वर्टेड इमेज मिलता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के रेशियो में कितना बड़ा है या कितना छोटा है। बात समझ में आ गई। मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है साइज ऑफ द इमेज का और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का। अगर मैग्निफिकेशन का मॉड 1 के इक्वल हुआ तो वो दोनों सेम साइज के होंगे, लेकिन अगर यही मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो गया तो इमेज हमारा इलाज हो जाएगा, और अगर यही मैग्निफिकेशन 1 से कम हो गया तो इमेज हमारा कैसा होगा, छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा, स्मॉलर बनेगा। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और होगा, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग प्लेन मिरर की पूरी कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेन मिरर काम कैसे करता है वगैरह वगैरह। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हेन लाइट रिटर्न्स टू द सेम मीडियम, जब लाइट अपने उसी मीडियम में वापस आ जाता है आफ्टर इंटरैक्शन के बाद, किससे, विद एन ऑप्टिकल एलिमेंट। ऑप्टिकल एलिमेंट कहने का मतलब क्या है कि वो एक मिरर हो सकता है, कोई सॉलिड पार्टिकल हो सकता है, कोई भी एक सब्सटेंस हो सकता है जहां से रिफ्लेक्शन पॉसिबल हो। ठीक है, अगर वो सरफेस स्मूथ हुआ
तो वहाँ पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। स्मूथ का मतलब कि वो सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है। उसमें आप लोग अपना चेहरा देख सकते हो। आप लोग चेहरा किस में देखते हो? शीशे में देखते हो। शीशा पॉलिश्ड है, क्या आप लोग लकड़ी पे अपना चेहरा देख सकते हो? नहीं, क्योंकि उसका सरफेस इरेगुलर सरफेस है। अगर उसी सरफेस को पॉलिश करवा दिया जाए तो भी उसमें कुछ हद तक हम लोग अपने चेहरे को देख सकते हैं, ठीक है। तो वही कहना है कि अगर किसी सरफेस को पॉलिश करवा दिया जाएगा तो वहाँ पे हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इंसिडेंट रे जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाएंगी। और एक खास बात, अगर पैरेलल रेज आती हैं तो वो पैरेलली ही वापस चली जाएंगी, ठीक है। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में ऐसा नहीं होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लाइट रेज जिस मीडियम में आती हैं उसी मीडियम में वापस तो जाती ही हैं, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं, ठीक है। ये पैरेलल रेज आई, यहाँ से कोई रे इधर को निकल गई, कोई इधर को निकल गई, कोई एक तीसरा रे आ रहा है वो इधर को निकल गया, मतलब कि डिफ्यूज हो जाते हैं वो वहाँ से, मतलब बिल्कुल एकदम हट जाते हैं, ठीक है। हटने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि वो सरफेस हमारा रफ है। एक और ख़ास बात, स्मूथ सरफेस को हम लोग ईजिली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर किसी सरफेस पे लाइट पड़ रही है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग ईजिली नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। वहाँ से लाइट डायरेक्ट हमारी आंखों पे पड़ती है, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता है, थोड़ा सा शाइनी दिखाई देता है। लेकिन अगर वहीं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट रेज हर डायरेक्शन में जाती हैं और कुछ ही लाइट हमारी आंखों तक पहुँचती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। रिफ्लेक्शन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला नियम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे एग्जिट होंगे और एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, वो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एंड एट द सेम पॉइंट, और एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। ये हमारा पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से लेंगे? नॉर्मल से लेंगे, ठीक है। नॉर्मल से जितना एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ उसको इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और नॉर्मल से ही जितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ है उसको रिफ्लेक्शन या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, ठीक है। अगर एक कंडीशन नोट कर लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर इंसिडेंट रे बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलरली गिर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? क्योंकि नॉर्मल से तो एक भी एंगल नहीं बना है, तो इंसिडेंट रे का एंगल जीरो, और जब इंसिडेंट रे जीरो तो रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? जीरो। इस कंडीशन में देखते हैं स्फेरिकल मिरर की कंडीशन में ये कन्वर्जिंग है। क्यों? क्योंकि लाइट रे इधर से आई और अंदर की तरफ कन्वर्ज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सरफेस के परपेंडिकुलरली एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आज की कहानी बस इतनी ही, ठीक है। अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और उसमें हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में पूरी की पूरी कहानी प्लेन मिरर पे होगी। आई होप आप लोगों को सभी की सभी चीज़ें समझ में आ गई हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। होता है ना क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ एकदम समझ में आ गया, नोट्स भी बना लिए हैं हमने। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्लेन मिरर के बारे में, उसके ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। प्लेन मिरर में बुक में जो चीज़ दी गई है बहुत ही लिमिटेड चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। बट हम लोग बहुत ही हायर लेवल पे जाकर के स्टडी करेंगे प्लेन मिरर में, ठीक है। हम लोग प्लेन मिरर को मूव करवाएंगे, उसकी वेलोसिटी को चेक करेंगे, ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर की तरफ एक वेलोसिटी से बढ़ रहा है तो इमेज की क्या कंडीशन होगी। अगर हम लोग मिरर को मूव करवाते हैं तो क्या कंडीशन होगा। फिर हम लोग रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर पे कैसे रे डायग्राम बनाया जाता है, और भी बहुत कुछ नया सीखेंगे हम लोग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जल्दी आने वाला है, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।